इंडिया डिजिटल हो रहा है बट अनफॉर्चुनेटली स्कैमर्स भी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति सिंह और आज हम बात करेंगे यूपीआई स्कैम्स एंड कैशबैक रियलिटी दैट एवरीबडी स्पेशली गर्ल्स शुड नो। इंडिया डिजिटल हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। शॉपिंग, फूड ऑर्डर्स, रिचार्जेस, मनी ट्रांसफर्स, हम सब डेली यूपीआई यूज़ करते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। लेकिन एक डेंजरस चीज़ भी फास्ट ग्रो हुई है, ऑनलाइन स्कैम्स। आजकल स्कैमर्स को हैक करना भी नहीं पड़ता। पीपल मतलब लोग खुद एक्साइटमेंट या फियर में आकर डिटेल्स दे देते हैं। एंड ऑनेस्टली कभी कभी 1 रुपए का कैश बैक का जो ग्रीड होता है ना, वो भी डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूपीआई पिन किस लिए होता है। पैसे भेजने के लिए होता है, नॉट फॉर रिसीविंग मनी। लेकिन बहुत लोग ये डिफरेंस समझते ही नहीं है। कोई मैसेज करता है, हेलो मैम, मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। फिर ऐप में पिन मांगा जाता है। लोग सोचते हैं अरे ये तो सिर्फ रिसीव करने के लिए पिन होगा, बट नहीं। ये हमेशा याद रखिए, रिमेंबर दिस केयरफुली, कि रिसीविंग मनी के लिए कभी भी यूपीआई पिन नहीं लगता है। पिन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करते वक्त लगता है। इसलिए अगर रिसीव मनी के नाम पे पिन मांगा जा रहा है, मतलब मनी आपके अकाउंट से जाएगा। अब कैशबैक स्कैम्स की बात करते हैं। हमें मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन ₹500 कैशबैक, या फिर क्लेम रिवार्ड नाउ, या फिर योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, क्लिक इमीडिएटली। और क्या होता है, लोग पैनिक या एक्साइटमेंट में क्लिक कर देते हैं। प्रॉब्लम कैशबैक नहीं है, प्रॉब्लम ग्रीड और हरी है। स्कैमर्स एग्जैक्टली वही यूज़ करते हैं, एक्साइटमेंट, फियर, अर्जेंसी। कभी फेक लिंक्स भेजते हैं, कभी फेक कस्टमर केयर नंबर्स, कभी फेक एप्स कभी फेक एप्स इंस्टॉल करवा देते हैं और धीरे धीरे बैंक डिटेल्स लीक हो जाती हैं। एक इसके अलावा एक और डेंजरस स्कैम है, क्यूआर कोड स्कैम। तो इसके लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि क्यूआर स्कैन करने का मतलब यूजुअली पेमेंट होता है, नॉट रिसीविंग मनी। लेकिन स्कैमर्स बोलते हैं क्यूआर स्कैन करो, पैसे रिसीव हो जाएंगे, और लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। लिटरली लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर पेमेंट कट जाता है। ऑनलाइन दुनिया में एक और मिस्टेक लोग बहुत करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग। कभी भी अननोन पर्सन के सामने बैंकिंग एप्स ओपन मत करो, स्क्रीन शेयर मत करो, बिकॉज स्कैमर्स स्मार्ट होते हैं। दे ऑब्जर्व एवरीथिंग, ओटीपी, बैलेंस, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग। और ऑनेस्टली स्कैमर्स हमेशा अनएजुकेटेड लोगों को टारगेट नहीं करते। कभी कभी एजुकेटेड लोग भी स्कैम हो जाते हैं, बिकॉज स्कैम इंटेलिजेंस से नहीं, ह्यूमन इमोशन से होता है। इसलिए स्मार्ट पीपल ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। रूल 1, यूपीआई पिन किसी को नहीं बताते। रूल 2, अननोन लिंक्स ओपन नहीं करते। रूल 3, रैंडम क्यूआर स्कैन नहीं करते। रूल 4, बैंक मैसेजेस प्रॉपरली रीड करते हैं। और रूल 5, कैशबैक के ग्रीड में जल्दी डिसीजंस नहीं लेते। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पेमेंट स्क्रीनशॉट देखकर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। कभी कभी स्क्रीनशॉट्स फेक भी हो सकते हैं। हमेशा चेक, जो एक्चुअल बैंक नोटिफिकेशन है वही हमेशा चेक करनी होती है। ऑलवेज चेक एक्चुअल बैंक नोटिफिकेशन।
फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं होता। अपने हार्ड अर्न मनी को सेफ रखना भी फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। स्कूल्स हमें फॉर्मूलाज सिखा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, डेविएशंस, डेरिवेशंस, बट ऑनलाइन स्कैम से बचना नहीं सिखाते। एंड दैट्स सैड बिकॉज डिजिटल फ्रॉड रियल लाइफ प्रॉब्लम है। स्पेशली गर्ल्स को फाइनेंशियली अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, not just for earning money but protecting it too. प्रिटी बनना अच्छा है, बट फाइनेंशियली अवेयर बनना पावरफुल है। डिजिटल इंडिया तभी सेफ बनेगा जब यूजर्स डिजिटली अवेयर होंगे। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, शेयर इट विथ someone who uses UPI daily because awareness can literally save money. Thank you.